हरि ओम तत्सत। गीता जी में आए समानार्थक पदों का तात्पर्य। तीसरा भाग। समानार्थानि चोक्तानि पदानि यत्र यत्र वै तात्पर्यं तत्र तत्रापि तेषां प्रोक्तं प्रसंगतः। विभूतिमत् श्रीमत् और ओरितम 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। ऐश्वर्य युक्त वस्तु व्यक्ति आदि का नाम विभूतिमत है। शोभा युक्त वस्तु व्यक्ति आदि का नाम श्रीमत है और बलयुक्त वस्तु आदि का नाम ऊर्जित है। तात्पर्य यह है कि ये सभी भगवान के गुण हैं, किसी के व्यक्तिगत गुण नहीं। अतः इनको कभी व्यक्तिगत नहीं मानना चाहिए। करालानि और भयानी, भयानकानि। करालानि और भयानकानि 11वें अध्याय का 27वां श्लोक। अर्जुन को विराट रूप भगवान के मुख डालों के कारण बहुत बड़े बड़े विस्तृत दिख रहे थे। इस बात को करालानि पद से कहा गया है। और उनको देखकर जो अर्जुन को भय पैदा हो रहा था, इस बात को भयानकानि पद से कहा गया है। तात्पर्य यह है कि भगवान का विराट रूप कराल तथा भयानक नहीं है, किंतु अपने मूल भाव के कारण ही वह कराल तथा भयानक दिखाई देता है। इसलिए भगवान ने माते व्यथा माच विमूढ़ भावः 11वें अध्याय का 49वां श्लोक कहा है। अचलम और ध्रुवम 12वें अध्याय का 3रा श्लोक। जो चलन क्रिया से रहित है, कहीं आता जाता नहीं है, उसका नाम अचल है। और जो अटल एवं निश्चित रूप से रहता है, जिसकी सत्ता अखंड रहती है, उसका नाम ध्रुव है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा तत्व को कोई चलायमान नहीं कर सकता और वह स्वयं भी स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। नित्य अटल रूप से ज्यों का त्यों उसी रूप में रहता है। अशक्ति और अनभिष्वंगः 13वें अध्याय का 9वां श्लोक। चित्त पर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का रंग चढ़ जाना, उनमें प्रेम पैदा हो जाना शक्ति ही है और उसके अभाव का नाम अशक्ति ही है। वस्तु, व्यक्ति आदि के बनने बिगड़ने से, रहने न रहने से स्वयं उपकर्ता पर उसका असर पड़ने का नाम अभिष्वंगा है। और
उसके अभाव का नाम अनिविष्वंगा है। तात्पर्य यह है कि साधक की किसी व्यक्ति पदार्थ आदि में आसक्ति नहीं होना चाहिए तथा किसी पदार्थ और व्यक्ति से अपनी अभिन्नता, घनिष्ठता, एक रूपता भी नहीं होनी चाहिए। कारण की जड़ता के साथ स्वयं की एकता न तो कभी थी और है भी नहीं और आगे होगी भी नहीं और होना संभव भी नहीं है। अनन्य योगेन और भक्तिर अव्यभिचारिणी, 13वें अध्याय का 10वां श्लोक। यहाँ ज्ञान योग का प्रकरण है। अतः अनन्य योग को साधन के विषय में और अव्यभिचारिणी भक्ति को साध्य के विषय में लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि साधन में परमात्मा के सिवा किसी दूसरे की सहायता की किंचिन मात्र भी आवश्यकता न हो और परमात्मा के सिवा कोई लक्ष्य, ध्येय, उद्देश्य न हो। ऐसी अनन्यता से साधन की सिद्धि शीघ्र और अनायास हो जाती है। ऐसी अनन्यता न होने से ही साधक की सिद्धि शीघ्र नहीं होती और होने में उसे कठिनाई भी होती है। विविध देश सेवत्वम सेवित्व और अरतिर जन संसदीय। विविध देश सेवित्वम अरति जन संसदीय, 10वें अध्याय का 13वें अध्याय का 10वां श्लोक। एकांत में रहकर साधन करने की रुचि होना ये विविक्त देश सेवितम है। और साधारण मनुष्य समुदाय में प्रेम न होना अरतिर जन संसदीय। तात्पर्य यह है कि साधक को संसार से सदा विरक्त रहना चाहिए। उत्तमम और परम, 14वें अध्याय का पहला श्लोक। यहाँ उत्तमम पद का अर्थ है कि यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य संसार शरीर से संबंध विच्छेद कराने वाला होने से श्रेष्ठ है। और परम पद का अर्थ यह है कि यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से सर्वोत्कृष्ट है। तात्पर्य यह है कि साधन की पूर्णता तभी होती है जब वह संसार से सर्वथा ऊंचा उठ जाए और परमात्मा तत्व को जानने में कोई कमी न रहे। प्रकाशः ज्ञानम, 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। इंद्रियों तथा अंतःकरण में स्वच्छता यानी निर्मलता होने का नाम प्रकाश है।
जिससे पांचों इंद्रियों के द्वारा पांचों विषयों की साफ साफ जानकारी होती है, ज्ञान होता है। मन से किसी भी विषय का ठीक ठीक मनन होता है और बुद्धि से साफ साफ निर्णय होता है। इंद्रियों तथा अंतःकरण में स्वच्छता निर्मलता होने से वे विषय शास्त्र और लौकिक मर्यादा के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। उन विषयों का परिणाम हमारे लिए, दुनिया के लिए हितकारक है या अहितकारक है, उचित है या अनुचित है, आदि बातों का ठीक ठीक ज्ञान होने का नाम ज्ञान है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान योगी साधक में प्रकाश और विवेक होना आवश्यक है, परंतु साधक उनका सुख लेगा तो वह अटक जाएगा। प्रवृत्ति और आरंभ। 14वें अध्याय का 12वां श्लोक। अपने अपने वर्ण आश्रम देश वेश आदि में रहते हुए प्राप्त परिस्थिति के अनुसार, जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको सुचारू रूप से सांगोपांग करना, यह प्रवृत्ति है। और भोग तथा संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म शुरू करना, यह आरंभ है। तात्पर्य यह है कि प्रवृत्ति दोषी नहीं, क्योंकि प्रवृत्ति तो गुणातीत महापुरुषों के द्वारा भी होती है, पर भोग और संग्रह को लेकर नए नए कर्मों का आरंभ उनके द्वारा नहीं होता। अतः साधक प्रवृत्ति में तो निर्लिप्त रहे और नए नए कर्मों का आरंभ न करे। मोह और अज्ञान। 14वें अध्याय का 17वां श्लोक। विपरीत उल्टा मान लेने का नाम मोह है और अधूरे ज्ञान को ज्ञान मान लेने का नाम अज्ञान है। तात्पर्य यह है कि अकर्तव्य, अनित्य, अग्राह्य, अकर्तव्य जो करने योग्य ना हो वह कार्य अकर्तव्य है। अनित्य जो हमेशा रहने वाला ना हो वह अनित्य है। अग्राह्य यानी जिसको ग्रहण न किया जाए वह अग्राह्य है। आदि को ठीक ठीक ना समझना मोह है और इंद्रिय बुद्धि के ज्ञान को ही ज्ञान मानना, अर्थात अभी तक जितना समझाए उसी को पूरा ज्ञान मानना, यही अज्ञान है। सम दुख सुख और तुल प्रिया प्रिय। 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में समान रहना, ये सम दुख सुख है। और क्रियमान कर्मों के तात्कालिक फल की प्राप्ति
अप्राप्ति में समान रहना ये तुल्य प्रिय है। तात्पर्य यह है कि साधक को हर परिस्थिति में निर्विकार रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में राग या द्वेष नहीं होना चाहिए। निर्माण मोहा और अमूढ़ा, 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। मोह दो प्रकार का होता है। एक परमात्मा की तरफ न लगकर संसार में ही लग जाना, और दूसरा परमात्मा को ठीक तरह से न जानना। यहाँ निर्माण मोहा पद से संसार का मोह चले जाने की बात, और अमूढ़ा पद से परमात्मा को ठीक तरह से जान लेने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि संसार का मोह चले जाने से, संसार का संबंध टूट जाने से साधक के दुखों का अत्यंताभाव हो जाता है, और परमात्मा को ठीक से जान लेने से साधक को परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अकृतात्मानः और अचेतसा, 15वें अध्याय का 11वां श्लोक। जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है वे अकृतात्मान हैं, और जिन्होंने सत असत के ज्ञान विवेक को महत्व नहीं दिया वे अचेत सह। तात्पर्य यह है कि जिनमें सांसारिक आसक्ति है और जिनको परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे मनुष्य प्रयत्न करते हुए भी परमात्मा तत्व को नहीं जान सकते। अक्रोधा और क्षमा, 16वें अध्याय का 2-3 श्लोक। अक्रोधा में अपनी तरफ दृष्टि रहती है कि हमारे में क्रोध न हो, हलचल न हो, और क्षमा में जिसने अपराध किया है उस पर दृष्टि रहती है कि उसको कभी किसी प्रकार का दंड न मिले। तात्पर्य यह है कि स्वकृत क्रियाओं में कोई गलती हो जाए तो अंतःकरण में हलचल विक्षेप होता है, और बिना कारण कोई हमारा अपकार यानी बुरा करता है, झूठा लालचन लगाता है, तो उसको दंड मिले ऐसा भाव पैदा होता है। परंतु दैवी संपत्ति वाले साधकों में ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। अर्थात स्वकृत और प्रकृत क्रियाओं से अपने में कोई हलचल नहीं होना चाहिए। हरि ओम तत्सत।